बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 66 न्यूज़ भी आपको ताज़ा तरीन खबरें दे रहा है, वो भी हम ही दे रहे हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़ा हूँ। ये इधर पीछे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। अगर इस पर आप चले जाएँ शायद 10 रूट पर आगे तो एंड पे आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको कुछ वकील नज़र आ रहे हैं, टोलियों में बातें कर रहे हैं, और ये वो वकला हैं, ये वो सहाफ़ी हैं जो अभी कमरा अदालत में थे। ख्वाजा आमिर फारूक साहब और तारिक जहांगीरी साहब, ये इमरान खान साहब की जो तोशाखाना केस में सज़ा है उसके खिलाफ उसकी सस्पेंशन के लिए अपील थी। कल भी उसकी समाअत होती रही और आज के लिए उसको मुलतवी किया गया था कि जी जुमे वाले दिन 11:30 बजे बेंच बैठ के तो इसको सुन लेगा। हालांकि जुमे को डीवी नहीं बैठता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल से ही जो फिक्स मैच था ये आज तकरीबन टाइम से लेट तकरीबन 11:15 बजे के लगभग कमरा अदालत में ये इसका मामला आया। तो जो अमजद परवेज साहब के जूनियर हैं उन्होंने आके ये कहा, इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे, कि जनाब हमारे जो वकील हैं अमजद परवेज साहब, उनकी तो हालत ही बहुत ख़राब है और वो तो आ ही नहीं सकते अदालत में, तो इसलिए आप इसको मुलतवी कर दें। जिस पर जज साहब ने जो गुफ्तगू की, बज़ाहिर तो वो गुफ्तगू ऐसी थी कि लग ये रहा था, तासुर यही आ रहा था कि वो इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जुल्फ़िकार खोसा ने बड़ा वेहेमेंटली इस बात को अपोज किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो आप ये बेसिकली एक अगर आप इसको डिले करेंगे, अगर आप तारीख मंडे तक इसकी ले जाएंगे तो 3 दिन जो आदमी ऑलरेडी 18 दिन 20 दिन जेल में रह चुका है एक ऐसे इल्ज़ाम में कि जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो ये मजीद 3 दिन आप इन्हें दे रहे हैं और हम इसको अपोज करेंगे, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई, जज साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अगर ट्रायल कोर्ट ने गलत किया तो क्या हम भी गलत करें। अब जब उन्हें ये पता है, यानी ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे इसमें कोई जान नहीं थी, साफ लग रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर वो ये तस्लीम कर रहे हैं, बड़ा एक सवाल है कि जनाब ट्रायल कोर्ट के जज ने गलत किया था, तो मुझे ये बताइए कि आप तो उस गलत को ठीक करने के लिए बैठे हैं, तो आप फिर उस गलती को ठीक कर दें। जब आप ये सर्टेन कर चुके हैं, जब आप ये डिटरमिन कर चुके हैं कि उसने गलत किया, कि इमरान खान साहब के वकील को नहीं दिया टाइम उसने, और उनके आर्गूमेंट ख्वाजा हारिस साहब अदालत में मौजूद थे लेकिन उसने कहा जी नहीं, तो वो उन्होंने उसको टाइम दे दिया, अब जिसमें यानी इमरान खान को सज़ा सुना दी और उन्हें उसी दिन जेल भी भिजवा दिया। फिर जब इमरान खान का ट्रायल था तो ये कोई किसी तरह का भी एक दिन का भी डिले, 1 मिनट का भी देने के लिए तैयार नहीं थे किसी भी वजह से। लेकिन अब 2 हफ्तों के बाद तो हेयरिंग हुई और फिर इस तरीके से जो आम हालात में अगर ये मुकदमा होता किसी आम मुलजम का, तो ये पहले दिन ये सजा सस्पेंड हो जाती, लेकिन इमरान खान की वजह से इसको ये आगे जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर जब मैं पहुंचा आज सुबह तो यही वकील बात कर रहे थे कि आज भी फैसला नहीं आएगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे अर्ज करूं, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो बेंच है जस्टिस उमर अता बंदयाल का, उसने ये कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो हम फिर उसके बाद देख लेंगे। अब यहाँ पर फैसला आ ही नहीं रहा और यहाँ पर अब जो वकीलों का आम ख्याल है कि ये मंडे वाले दिन भी कुछ और को कहानी होगी, हो सकता है क्योंकि जज भी बीमार हो सकते हैं, कोई और भी कहानी बन सकती है। तो आज वो निज़ाम जो इमरान खान को पाबंद सलासल, जो उसको जेलों के अंदर रखना चाहता है अवाम से दूर करके, आज वो हमें पूरा फुल स्विंग नजर आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये अरबों रुपए की बिल्डिंग है, यहाँ पे जो चिलिंग है, वो जो चिलर है, वो सिर्फ वो जो चिलर ही है, वो कुछ करोड़ों रुपए का है और वो काम नहीं कर रहा। जी आप सर, अभी तक मेरे बॉस इनसाइड है, इनकी साइड से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं अकेली यहाँ पे हर चीज को देख रही हूँ और कुछ भी अभी तक नहीं हो रहा है। आई वांट यू टू कम इनसाइड। जी, मैं अगर नोबडी इज टेकिंग एक्शन, ही इज 77 इयर्स ऑफ ओल्ड, ही इज स्टिल इनसाइड और ऊपर है वो, आई डोंट नो वेयर ही इज बट ही इज स्टिल ये इनसाइड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है कि खोसा साहब अभी अंदर हैं और वो एक्शन नहीं लिया गया, ना इनकी तरफ से वो बाहर नहीं आए वहां से। और ये जो उनकी जो एसोसिएट हैं ये इस वक्त कह रही हैं, बता रही हैं, परेशान है। तो हम अच्छा, वो लिफ्ट फंसी हुई है। अभी तक
मैं चलता हूँ, वो लिफ्ट फंसी हुई है और हम जा रहे हैं उनको देखने के। जो मेरी वीडियो भी आप देख रहे थे, इसके इख्तिताम में मैं सारा जो एसोसिएट हैं लतीफ़ खान खोसा की, उनके साथ मैं दौड़ा और जिस वक्त मेरे से बात कर रही थी मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या कह रही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सरदार लतीफ़ खान खोसा पिछले 20-25 मिनट से लिफ्ट में फंसे हुए हैं, वो लिफ्ट एरर दे रही है और मैं पुलिस के पास भी गई हूँ, इंतज़ामिया से मैंने बात की है, कोई मदद नहीं कर रहा, प्लीज़ मेरे साथ आएँ। तो हम जब वहाँ पर मैं दौड़ता हुआ उनके साथ, हालांकि ख़ुद मुझे स्टंट पड़े हुए हैं और लतीफ़ खान खोसा मुझे पता है कि वही 77 बट ही इज़ उनका जो हार्ट है वो ठीक नहीं है, यानी उसमें स्टंट वगैरह उन्होंने किए हुए हैं। तो वो एक बड़ी अजीब सूरत हाल सी। अब आप ये मनाजर भी देख रहे हैं, जब मैं वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर वकील थे और वो एक शोर था, एक हंगामा था और कोई रेस्क्यू वाला नहीं था। तो पता चला कि बात की गई है, रजिस्ट्रार को बताया गया है, यहाँ पर जो अमला है वो कह रहा है हमारे पास जो लिफ्ट खोलने की चाबी है वो नहीं है। पुलिस नीचे खड़ी, मैं पुलिस के पास गया, मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आप कुछ मदद करें, कुछ लोगों को बुलाएं। उन्होंने कहा जी हम तो बाहर से आए हैं और हमारा काम सिर्फ यहाँ पर इस बिल्डिंग की हिफाजत है, ये जो काम है ये हमारा नहीं है, आप किसी और को कहें। तो उन्होंने कहा हमारा काम ही नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा मैं ऊपर गया, वहाँ पर एक अजीब हंगामा था। लोग जो हैं, वकील अपनी कोई नाल लेके आया, रॉड लोहे की, कोई पेचकस, तो वो उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे उसे। अच्छा, इस बीच में जो अब एक बड़ा सवाल इस वक्त हम ये कर रहे हैं, अब मनाजर तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ साजिश थी या ये एक्सीडेंट था, क्या हुआ? अब मैं फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। 2-3 चीजें हैं। लिफ्ट में जो गुंजाइश थी वो तो थी 21 बंदों की और उसमें थे 17-18 आदमी, तो इसका मतलब है कि वो ओवरलोड नहीं थी, नंबर 1। उसके अंदर कोई पंखा ही नहीं है, ऑक्सीजन का मसला है। वो जो अंदर जो अलार्म है उसको बार बार वो लोग बजा रहे थे, कोई आगे से उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कोई कुछ नहीं आ रहा था। ये तो मुझे अंदर के लोगों ने बताया। बाहर जो सूरत हाल थी, वो जो टेक्नीशियन एक आता था दौड़ के, तो वो एक चाबी है लिफ्ट के लिए, आप वो फुटेज में भी आप देख सकते हैं, वो ऊपर से यूं उसको खोलने की कोशिश करते हैं, वो उस लिफ्ट के दरवाजे की चाबी ही नहीं थी। फिर एक और चाबी, वो यानी जो भी कहीं टेक्निकल स्टाफ उनका मौजूद था, वो चाबी वो नहीं दे रहा था जो उस डोर की चाबी है। और तकरीबन 50-55 मिनट लतीफ़ खान खोसा जो हैं और पंचोता साहब और इसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स, वो सारे के सारे वहाँ पर फंसे रहे। मैंने उनसे कुछ लोगों से बात भी की है, वो भी मैं अपलोड करूँगा कि अंदर क्या सूरत हाल थी। अब एक हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग है और उसमें एक इतना अहम केस है और उसके बाद लोग जो हैं वहाँ से जा रहे हैं, लिफ्ट बंद हो गई है, फंस गई है, तो कोई बंदा नहीं आ रहा खोलने वाला उस दफ्तर का। हाई कोर्ट का जो टेक्निकल स्टाफ है जो उसको हैंडल करता है, किसी के पास चाबी नहीं है, चाबी है तो गलत दी जा रही है। तो इससे क्या आपको शकूक उभरते हैं? आप किसी तरह की भी स्पेकुलेशन कर सकते हैं। मैं अपने हवाले से मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करूंगा, इसलिए कि आई बिलीव इन रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। लेकिन सरदार लतीफ़ खान खोसा ने यह बात कही जब वो बाहर आए, अंदर भी जिन लोगों से उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा ये मेरी आवाज़ को बंद नहीं करा सकते, ये मुझे मारना चाहते हैं, ये समझते हैं मुझे डराना चाहते हैं कि मैं चुप कर जाऊंगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं नहीं चुप करूंगा और ना मैं कोई मौत से डरता हूँ, उसका एक दिन मुअय्यन है। अब जिस वक्त ये चीज़ें होती रही, फिर वो दरवाजे को, हाँ, फिर इस्लामाबाद के अंदर जो रेस्क्यू का जो अमला है वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने, उनके पास वो थी, वो जैक थे बड़े बड़े, उन जैक्स के ज़रिए उन्होंने पहले बाहर वाला दरवाज़ा खोला, फिर दूसरा अंदर वाला दरवाज़ा खोला और इस बीच में अंदर पानी भी दिया गया, बाहर एक पंखा लगा दिया गया। ये सब कुछ अपनी मदद आपके तहत हो रहा है, क्योंकि जो रेस्क्यू का अमला है, आए जब पहुंचे, माहिर थे लोग, बड़ी महारत से उन्होंने, दे वर वेरी हम्बल, और उन्होंने सबसे पहले तो लोगों से कहा कि आप पीछे हट जाएं और उसके बाद फिर वो जैक्स के ज़रिए उन्होंने उसको खोला और लतीफ़ खान खोसा सबसे आखिर में निकले, मैं आपको बताऊं। और उनके जो यूं उन्होंने मुक्के लहराए और उन्होंने कहा कि हम इंशाअल्लाह बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। लेकिन आज मैं कहता हूं ये कोई साजिश अगर नहीं भी थी, लतीफ़ खान खोसा की बात बिलफर्ज हम ये
फर्ज कर लेते हैं कि वो गलत है, कंस्पिरेसी नहीं थी, लेकिन जो आज हमने वहां पे मनाजर